नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का अष्टमों अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात आठवां अध्याय लेकर आई हूँ। उस अध्याय का नाम है ध्रुव का वनगमन। तो इससे पूर्व में हम लोग जो है वो सती की कथा को जाने। आज से जो है वो हम लोग कुछ दिनों तक ध्रुव का जो है वो ध्रुव से संबंधित कथाओं को जानेंगे। तो ध्रुव जो है वो वन को क्यों गमन करता है, क्या कारण होता है, उनके पिताजी कौन हैं, माताजी कौन हैं, ठीक है, और वो किस लिए वन को जाता है, ये सभी बातों को हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य जो है ये संवाद चल रहा है और मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शत्रुसूदन विदुर जी, सनक आदि नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं लिया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुए। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। जो इस संसार में अधर्म नामक जो शब्द है ये ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। क्या नाम था? मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। किसके? अधर्म और मृषा के। इन दोनों से जो है वो एक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरृति ले गया। निरृति एक व्यक्ति थे, ठीक है, वो ले गए इन दोनों को, दंभ और माया को, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थे। दंभ और माया से लोभ और निकृति मतलब होता है शठता, है ना। तो दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ। उनके क्रोध और हिंसा, और उन जो लोभ और निकृति हैं उन दोनों से क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली अर्थात कलह और उसकी बहिन दुरुक्ति गाली उत्पन्न हुए। इस प्रकार से वंशज का जो है वो थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय अर्थात नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश को सुनाया। तो ये अधर्म के वंश थे, ठीक है ना। तो प्रलय का कारण क्या है? प्रलय का कारण रूप ये अधर्म ही है। जब बहुत अत्यधिक जो है वो अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की जो है वो न्यूनता दिखाई देने लगती है इस संसार में, तभी जो है वो अधर्म बढ़ने के कारण प्रलय होता है। और प्रलय होता है, पुनः जो है वो फिर सृष्टि होती है और फिर पुनः भगवान अवतार लेते हैं, सारा कुछ होता है, वो प्रक्रिया वापस से चलने लगती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये वापस से ये जो है वो श्रृंखला चलने लगती है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर लेता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे स्वयंभू मनु, उनके वंशों का वर्णन जो है वो अब श्री मैत्रेय जी करेंगे। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। किनके कोख से? तो शतरूपा के कोख से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां हुई। उत्तानपाद कौन थे?
तो शतरूपा और स्वयंभू मनु के पुत्र थे उत्तानपाद, और यही उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। ठीक है ना। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुरुचि जो कन्या थी, सुरुचि जो पत्नी थी उनकी, वो अधिक उनसे प्रेम मोहब्बत किया करते थे। और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। सुनीति से वो उतना प्रेम नहीं किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। सुरुचि जिससे वो अधिक प्रेम किया करते थे, उसके पुत्र का नाम था उत्तम। उसको वो क्या कर रहे थे, अपने गोद में बिठा के लाड प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि ध्रुव भी तो उनका पुत्र ही था, लेकिन राजा जो है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करके देख उनके सामने ही उससे ढाह भरे शब्दों में कहा। उस बच्चे के सामने ही जो है वो बुरी वचनों का प्रयोग करते हुए कहा। क्या कहा? बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है तुमको। तू भी राजा का ही बेटा है, इससे क्या हुआ? तुम राजा का बेटा है, इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया ना। अगर तुम मेरे कोख से उत्पन्न हुए रहते तो तुम्हें ये बैठने की सौभाग्य प्राप्त होती, लेकिन तुम्हें ये सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि तुम मेरे कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो। तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जबकि है वो भी पत्नी ही राजा की। लेकिन देखिए ये किस कटु वचन का प्रयोग, किस प्रकार से कटु वचनों का प्रयोग करके ये जो है वो उसको कटाक्ष भरी शब्दों में जो है वो कह रही है। तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। तू दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तो तू इस प्रकार के जो दुर्लभ सिंहासन है इत्यादि इत्यादि चीज़ों को तुम पाने के लिए इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। इस प्रकार से जो माता सुरुचि है वो कह रही है। ये एक माँ की वाणी नहीं है, ये एक निर्लज्ज माँ की वाणी है जो इस प्रकार से कह रही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास गया। उनकी माता का नाम सुनीति था। उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसकी धीरज टूट गई। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। किसके? सुनीति के। उस बेचारी को अपना दुख परवाहवार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा। क्या कहा? बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। देखे, इतना होने के बाद भी एक माँ शिक्षा दे रही है कि तुम्हारे में कितनों भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम जो है वो उस विपत्ति को सहन करो और उसके बदले में तुम किसी के लिए भी अमंगल की कामना मत करो। जो तुम्हें विपत्ति पहुँचा भी रहा हो उसके लिए भी तुम अमंगल की कामना मत करो।
ऐसा जो है वो सुनीति कह रही है। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा ठीक ही कहा, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर, उसी का सेवा कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों का आराधना करने से ही तेरा परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। वो अपने वंशजों के बारे में अपने पुत्रों के सामने बता रही है, कह रही है कि भगवान की ही आराधना करने पे तुम्हारे जो परदादा थे वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुए। उतना ही नहीं, जो तुम्हारे दादा थे स्वयंभू मनु, वो भी बड़े बड़े यज्ञ किए और उस यज्ञ के माध्यम से वो परम पद को प्राप्त हुए। ठीक उसी प्रकार से अगर तुमको श्रेष्ठ सिंहासन की इच्छा है तो तुम भी भगवान की जो है वो भगवान की आराधना करो, पूजा करो, तभी जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी जो माता सौतेली माता सुरुचि है वो ठीक ही कह रही है, ऐसा जो है वो सुनीति कह रही है अपने पुत्र से। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरा दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। इस प्रकार से एक माता अपने पुत्र को समझा रही है और कह रही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति मार्ग को दिखलाने वाला है। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहाँ पे आए। कहाँ पे? जहाँ पे ध्रुव था। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा। क्या कहा नारद जी ने? कहा, अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते और क्षत्रियों की ये गुण है। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है तो भी इसके हृदय में सौतेली माँ के कटु वचन घर कर गए। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा। क्या कहा? बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं है।
संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी ही विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में वो संतुष्ट रहे। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये लग रहा होगा कि मुझे सिर्फ भगवान दुख ही दुख दे रहे हैं, कष्ट ही कष्ट दे रहे हैं। भगवान जो कुछ भी आपको दे रहे हैं, आप प्रयत्न कीजिए कि आप उसी को जो है वो खुशी के रूप में स्वीकार करें, प्रसन्नता के रूप में उसको ग्रहण करें, उसी में आपकी कल्याण है। अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। ऐसा नारद जी ध्रुव से कह रहे हैं। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं लगता है। इसलिए तू यह व्यर्थ का हठ छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। योग करने वाला पुरुष मोहमय संसार पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुणवान वाला हो उस पर दया करे और जो समान गुण वाला हो उससे मित्रवत व्यवहार रखे। योग करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकता। ध्रुव ने कहा, क्या कहा? भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत ही अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है। इतने छोटे बालक को ये चीज़ लग गई, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश ठहर नहीं पा रहा। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति के लिए कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए, ऐसा ध्रुव जो है वो कह रहा है। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। कहते हैं नारद जी ध्रुव से, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर, कीर्तन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का सेवन ही है। जो भी मनुष्य को ये लगता है कि मुझे धर्म की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, काम की प्राप्ति हो या मोक्ष, इन चारों में किसी को भी जो मनुष्य प्राप्त करना चाहता है उसका एकमात्र साधन जो है वो भगवान श्री हरि का चरण कमल है, कमल रूपी चरण है। आप उन्हीं का सदा सर्वदा वंदना पूजा अर्चना करते रहें,
तभी ही आपको जो है वो प्राप्त हो पाएगा। अब वो कह रहे हैं आगे कि बेटा तेरा कल्याण होगा, अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। आप अगर कोई भी चित्र में देखिएगा भगवान का मुख तो आपको उनका मुख सदा सर्वदा प्रसन्न दिखाई देगा। ऐसा देखने में मालूम पड़ता है, ऐसा देखने में मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने और बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। वे सभी देवताओं में परम ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव को कह रहे हैं। उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग बड़े सुडौल हैं, लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले हैं, अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय है, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, मन से जो पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पाद अरविंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर हो जाए और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्काए। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परम आनंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ। सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान को द्रव्यमयी पूजन करता रहे। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि पूजा में विहित दुर्वा आदि अंकुर वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शीला आदि मूर्ति मिल सके तो उसमें कीजिए, नहीं तो पृथ्वी पर या जल आदि में भगवान की पूजा कीजिए। सर्वदा संयम चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें।
इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। और वो द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? तो वही जो मैंने अभी पूर्व में बताया आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और यही मंत्र जो है वो भगवान जो वो बालक ध्रुव है वो यही मंत्र का जाप करके जप करके जो है वो परम भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ था। ये चर्चा विष्णु पुराण में बहुत ही विस्तृत रूप से की गई है। श्री नारद जी से इस प्रकार से उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन में बैठकर राजा से पूछा। क्या पूछा? कौन? नारद जी ने पूछा। उत्तानपाद से जो ध्रुव के पिताजी थे उससे जाकर पूछा कि राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी ही देर से कुछ तुम सोच रहे हो, बहुत ही चिंतित हो। तुम्हारे धर्म अर्थ और काम से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? ऐसा नारद जी पूछ रहे हैं उत्तानपाद से। राजा ने कहा, क्या कहा? ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दयी हूँ। स्त्रैण अर्थात मतलब स्त्री संबंधी में डूबा रहता हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए ना खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहा था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर न किया। ऐसा उत्तानपाद जो है वो नारद से कह रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता तनिक भी मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं। यह उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा ही समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। इसलिए तुम व्यथित मत हो, तुम चिंता मत करो। उसके कारण तुम्हारा यश ही बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी अब विदुर जी से कह रहे हैं कि विदुर, देवर्षि नारद की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में लगे रहे। वो मतलब रहने लग गए। इतना उनको चिंता होने लगी कि वो 4 साल का बालक वो वन में कहाँ भटक रहा होगा, उसे तो जीव जंतु लोग खा जाएंगे उठा के। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात्र पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार से नारद भगवान उसे कहे थे उसी मार्ग में वो चलने लग गया। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि का आराधना करने लगा।
चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर नहीं जाने दिया। जिस समय उन्होंने महत आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पे नाव झुक गई हो। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी ही पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, क्या कहा कि भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से निवृत्ति करें, इस दुख से छुड़ावे। श्री भगवान ने कहा, क्या कहा कि देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। फिर वापस से तुम्हारे सांस और प्रश्वास चलने लगेंगे। इस प्रकार से जो है वो भगवान श्री हरि कहे। और इसी दृष्टिकोण को, इसी कथा को कहते हुए इस अध्याय का जो है वो समाप्ति हो जा रही है। और अंत में लिखा हुआ है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुवचरिते अष्टमो अध्यायः समाप्तः। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए एक माँ कैसी है जो कि कुटिल स्वभाव को प्रस्तुत कर रही है, और एक माँ कैसी है जो भगवान श्री हरि को प्राप्ति करने का उपाय बता रही है। माँ हो तो माता सुनीति की तरह, सुरुचि की तरह कभी नहीं। अगर माँ सुरुचि की तरह हो गई तो उस घर को नष्ट और बर्बाद करके रख देगी। इसलिए माँ अगर बनना है, किसी भी कन्याओं को माँ बनना है, तो माँ बनने की भी कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। उसको अवश्य मनुष्य को जानना चाहिए। उनको अवश्य सुनीति के चरित्रों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से अपने पुत्रों को वो त्यागती है और किस प्रकार से वो उपदेश देती है, अपने वंशजों के बारे में बताती है, प्रेरणा देती है अपने पुत्र को। अब देखिए आगे चल के जो है वो किस प्रकार से एक माँ का नाम रोशन होगा। रोशन तो छोड़ दीजिए, वो जो ध्रुव है वो परम पद को प्राप्त कर जाएगा। तो हम सभी मनुष्यों को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि आप इस संसार में रहते हुए भी आप किस प्रकार से अपने ध्यान योग को एक जगह एकाग्रचित्त करके इंद्रियों के विषयों से आप हटकर अलग होकर आप भगवान के चरण कमल का सिर्फ जो है वो ध्यान करते रहिए। आपको अवश्य जो है वो इसके लाभ पता चलेंगे। अवश्य आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त होगा। आप इसका सदैव निरंतर कथाओं का श्रवण करते रहिए
उसके अर्थों को जानते रहिए और लोगों को बताते रहिए और भक्ति कीर्तन हमेशा ही किया कीजिए। आपकी भी उन्नति होगी, आपका भी विकास होगा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।